किस किस से मरवी हैं? हजरत उम्मे सलमा से मरवी रज़ियल्लाहु अन्हा से, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी, हजरत इब्ने अब्बास से मरवी, खुद मौलाए कायनात से मरवी, हजरत अनस से मरवी। 17 तरीक से मरवी हैं हदीस पाक कि जब अल्लाह ताला ने हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा, और मैं ये बता चुका हूं कुरान क्या हदीस क्या है, और इनमें जो इकसाम गिना रहे थे कारी साहब, जो आपको तरीके बता रहे थे हदीस के, कुछ नाम लिए थे, मुरसिल, मौजू, ज़ईफ, 17 इकसाम होती हैं हदीस की। एक किस्म ऐसी है जो बड़ी अछूती है, उसे कहते हैं हदीस कुदसी। इस हदीस उसे कहते हैं जिसमें जिब्रील भी शामिल हो जाएं, जिसमें जिब्रील भी शामिल हो जाएं, यानी वो कुरान भी हो और हदीस भी हो। आइए इसी ऐसी एक हदीस कुदसी को देखते हैं, सारी कुतुब में मौजूद है, आप लिख भी रहे हैं, ताजीदारी को नहीं मानना है। फिर कहां लामकां से अल्लाह ताला जब एक मंजर देखता है तो फौरन अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। उससे पहले आपकी चच्ची, उनसे भी मरवी है। मैं सारी हदीसों को एक जगह इसका मफहूम दे रहा हूं, वो आपकी समझ में आ जाएगा। हदीस पाक 17 तरीके से, लेकिन मैं एक हल्का सा मफहूम हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस बयान करके दे रहा हूं। हजरत उम्मुल फजल कौन है? आपकी चच्ची हैं प्यारी, हजरत हारिस की बेटी हैं और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा हैं, बीवी, आपकी प्यारी चच्ची। वो एक दिन बारगाह रिसालत में पहुंचती हैं और बड़ी परेशान हैं। कहती हैं कि मैंने रात एक ऐसा ख्वाब देखा है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऐसा वो देखा है ख्वाब, मैं आपकी उम्मती हूँ, आपका कलमा पढ़ती हूँ, आप पर ईमान लाई हूँ, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। अगर आपके, मतलब मैं मफहूम बताना चाह रहा हूँ जिससे आपकी समझ, अगर आपके जिस्म का एक बाल कहीं से टूटे तो मुझे तकलीफ होगी। चेज आए के रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक अज़ू, एक हिस्सा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया, मैं जब से बड़ी परेशान। तो आप फरमाते हैं चच्ची, ये वाकया तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, ये वाकया मैं बहुत पहले से जानता हूं। चच्ची फिक्र करने की बात नहीं है, बड़े खुशी का ख्वाब देखा है आपने। अभी 6 माह में चंद दिन बाकी हैं, मेरी बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा के यहां एक ऐसा बेटा जो सबकी सरदारी करेगा वो आने वाला है। रसूल तो कुछ जानती ही नहीं है, रसूल ने पहले बता दिया कि बेटा आएगा, हदीस मौजूद। बात समझ में आ रही है? वो बेटा आएगा, और चूंकि आप खानदान की सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं, हकीकतन वो मेरे जिस्म का हिस्सा होगा। अरे हुसैन तो हिस्सा ही आका के जिस्म का है, अगर हदीस को देखो टुकड़ा ही उसका है। हुसैन की शहादत ही तो रसूल अल्लाह की शहादत है, रसूल अल्लाह की शहादत ही हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, कि वो टुकड़ा होगा। और वो चूंकि आप घर की बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाए, और उसको चूंकि आप बुजुर्ग हैं, आपकी झोली में डाला जाएगा, आपकी गोदी में डाला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आपको याद आया, रसूल ने तो पहले फरमा दिया था, खुशी खुशी बारगाह रिसालत में लेके पहुंचे और जाके रसूल अल्लाह की गोद में दे दिया कि जो आपने फरमाया था रसूल अल्लाह वही है, और ये आपका ढेर था, मैं आपकी गोद में। रसूल अल्लाह उसको चूमने लगे, चाटने लगे, सूंघने लगे। लोगों ने चूमा चाटा है, सूंघा नहीं है। रसूल अल्लाह की एक सुन्नत ये थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम को सूंघा करते थे, हसन अलैहिस्सलाम को सूंघा करते थे। एक चीज और बता दूं, शहीद इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी इसी तरह से हुए हैं, जहर से। तो जहां मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहा हूं, तो आप अपने आप ये समझ लीजिए कि यहाँ वो शामिल हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी तकरीबन वही वाक़यात हैं। दोनों नवासों का एक ही मकाम, एक ही मामलात, दोनों का गम भी एक है, दोनों की खुशी भी एक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहरहाल एक ही मामला। गोद में दे दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, आका सूंघने लगे, चूमने लगे, चाटने लगे। लामकां पर रब्बे जुल जलाल,
अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई। वो मेरा लड़ैता महबूब, वो मेरा लाडला महबूब, वो मेरा प्यारा महबूब जिसे मैं इतना दुलार करता हूं, जिसके लिए मैंने पूरी कायनात बना दी, आज वो इतना प्यार कर रहा है हुसैन को। जोश में आई रहमत इलाही, किबरियाई को जोश आया। लामकां पर अल्लाह ने महफिल सजा दी, फरिश्तों को आवाज दी। शहादत हुसैन की अगर सबसे पहली मजलिस सजी है तो याद रखो मेरे दोस्तों, लामकां पर सजी है। सजाने वाला खुद अल्लाह है, जाकिर खुद अल्लाह है। फरिश्तों के सरदार से कहता है, जाओ जिब्रील मेरे महबूब के यहां पैगाम दे दो, ये बच्चा करबला में शहीद। बात समझ में आ गई? लामकां पर महफिल सजी है और ये वो वाही शहीद है। हुसैन अलैहिस्सलाम वो शहीद हैं कि लोगों की चर्चा जब होती है जब शहीद हो जाते हैं। शहादत सबसे बड़ी अगर किसी की है तो आपके ही प्यारे चचा हजरत हमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, चूंकि आपने सैयदुश शुहदा कह दिया तो अब हुसैन सैयदुश शुहदा नहीं, सैयदुश शुहदा ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत है रसूल ने तो उन्हें शहीद कहा है और हुसैन को अगर शहीद कहा है तो खुद अल्लाह ने कहा शहीद मिन अल्लाह। और पहले अभी पैदा हुए हैं और शहादत की खबर आ गई, जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह हुक्म हुआ कि देखो तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, जिसकी बारगाह में जाओ बड़े जब से जाओ वो पूरी कायनात का सरदार है, वो जर्रे जर्रे का सरदार है, हर मखलूक का सरदार है। आते हैं पैगाम देते हैं, बच्चा गोद में ही है, हुसैन अलैहिस्सलाम गोद में है, वो पैगाम देते हैं। पैगाम देके जा नहीं रहे, चूंकि इसमें राज है। जैसे ही पैगाम दिया आका के आंसू निकले। हदीस कहती है आका रोने लगे, वहां भी और यहां फिर रोने, कि कल मेरी उम्मत के मोमिनीन से ये ना पूछा जाए, गौर कर लीजिएगा, कहीं उनके रोने को गलत ना कर दिया जाए, रोना भी सुन्नत बना दो। आका किसके लिए रोए? हमारे लिए, हुसैन के गम में रोए, हम गम मना सके, आंखों से आंसू निकले। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के तस्करे में एक आंसू गिर जाए तो निजात का सबब बन जाए, लेकिन हो दिल से ईमान, रोए। जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने पैगाम देके नहीं जा रहे। एक और राज, आका अगर हुक्म करें तो करबला की मिट्टी ला दूं, करबला की मिट्टी ला दूं। अभी आका जवाब भी नहीं दे रहा है, चुटकी में मुट्ठी में। आज भी करबला इतनी दूर है मदीने से। फरिश्ते की ताकत देखिए, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत देखिए, वहीं से फौरन चश्म ज़दन में मिट्टी ला के पेश कर दी, पुड़िया में, चुटकी में, मुट्ठी में। ये वो पहला ताजिया है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम बना रहे हैं, बगैर अल्लाह के हुक्म से नहीं बना सकते। फरिश्ता मासूम, वो सरदार। चुटकी में मिट्टी लाए, आका देखते खत्म नहीं, उसे एक शीशी में मुंतकिल किया, उसे और जीनत दी। और सिर्फ यही नहीं, अब ये जो दूसरी बारगाह में दूसरी जो मजलिस सज रही है हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की, ये कहां सजी? ये सजी धरती पे, दरबारे रिसालत में। जाकिर कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। सामे कौन? खुद रसूल अल्लाह। मिट्टी दे के चले गए। तीसरी मजलिस फिर बारगाह रिसालत में सज रही है। सुनने वाली कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, सब मोमिनों की मां, हर सहाबी सहाबियात की मां, सब शामिल। अब तीसरी मजलिस आका सजाते हैं जिक्र हुसैन में, शहादत हुसैन में। है उम्मे सलमा, ये शीशी, इसमें करबला की मिट्टी है, हिफाजत से रखना, ये वो ताजिया है। पहला ताजिया है जो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील ने बनाया है, मैं भी इसमें शामिल। और सिर्फ ये नहीं, इसको देखती रहना, इसकी जियारत करती रहना। जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन और तुम्हारा नवासा शहीद हो।
करबला की मट्टी मदीने में पहले जीनत दे रही है। मदीने के फूल करबला में बात को खिल रहे हैं। यह है अजमत हुसैन की उस करबला की मट्टी। यह है वो पहला ताजिया, और वो है पहली इमाम बारगाह, इमाम बाड़ा। वो कौन सी जगह है? वो है हुजराए हजरत उम्मे सलमा। यह है हजरत उम्मे सलमा का हुजरा। एक मां के कमरे में मैं रहूंगा, ऐ मुसलमानों, एक जगह मैं आराम करूंगा, और एक मां के कमरे में मेरे हुसैन की मट्टी आराम करे। यह है वो ताज़िया। हम रोजा नहीं बनाते, रोजा चंद दिन से बन गया, हम ताज़िया बनाते। ताज़िए का और रोजे का फर्क समझो। ये शोहरत देने के लिए था। सवाल करने वाला बड़ा चालाक होता, ये तो पहले की बात थी, अब क्यों मना रहे हो? अब इसलिए मना रहे हैं 45 साल 50 साल ये अमल होता रहा। हजरत उम्मे सलमा उसे ज़ियारत करती नहीं, देखती नहीं, हिफाजत से रखा, और जब वो सुर्ख हुई तो कहा मेरा हुसैन शहीद हो गया। और शहीद होने से पहले खुद आका मौजूद हैं करबला में। फिर एक हदीस आ जाती है, हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, आका मैंने आपको कभी इस हालत में नहीं देखा। आपकी दाढ़ी पे गर्दो गुबार है, आपके बालों में गर्दो गुबार है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद या सूरज बदली में आ गया है। आपको मैंने कभी इतना गमगीन नहीं देखा। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हदीस। आका मामला क्या है? आका फरमाते हैं हुसैन के मक्तल से, हुसैन की करबला से, हुसैन की शहादत का पूरा माजरा देखकर अभी आ रहा। आका ये आपके हाथ में शीशी और ये सुर्ख, इसमें कैसा ये रंग है? कहा ये शीशी वो है कि सुबह से हुसैन के शहीद होने तक हुसैन का और हुसैन के तमाम साथियों का और हुसैन की आल का इसमें खून इकट्ठा करता रहा। यह है वो खूनी ताज़िया। हदीस से ताज़ियेदारी साबित नहीं है तो क्या साबित है? क्या साबित नहीं? आओ हम बताते हैं, ये कुरान हदीस से साबित है। आज तक तुमने बड़ा खून पी रखा है। आओ हुसैन मियां फतवा देके जा रहे हैं, लाओ उसके खिलाफ फतवा। और अगर तुम कहते हो कि हदीस ऐसी होती है, सिर्फ कौली होती, लेकिन ये फेल भी है। ये सिर्फ कहना नहीं है, इसमें आका का अमल मौजूद है, इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का अमल मौजूद है, इसमें अल्लाह की शहादत। अगर ये ताज़ियेदारी वहां से ना होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा, सरकार वारिसे पाक, गरीब नवाज और पूरे आलम में ताज़ियेदारी होती है। अबे यहां तैमूर लंग आया, तुझसे अपने मोहल्ले की नहीं रुकती, तुझसे अपने शहर की नहीं रुकती, और तू फतवा भी पढ़ना नहीं जानता। उसमें लिखा मुरव्वजा ताज़ियेदारी, जिसमें परिंदे लगे हुए हों, जिसमें हूरे हों, वो ताज़ियेदारी गलत है। और मैं एक सवाल और कर दूं, सिर्फ हुसैन के रोजे का नक्शा नहीं बनाता, बताओ हम अली असगर के रोजे का नक्शा कैसा बनाएं, हम अली अकबर के रोजे का नक्शा कैसा बनाएं। ये छोटा ताजिया किसी से मंसूब है, बड़ा ताजिया किसी से मंसूब है, बच्चे जैसा ताजिया बना लें वो किसी ना किसी से मंसूब है। 72 शहीद हैं, ये 72 के ताजिया, इनका रंग अलग है। जनाजा कैसे उठाए फिरते हो? इसका जुलूस क्यों निकालते हो? इसे करबला में दफन क्यों करते हो? ले हम सब कुरान हदीस से साबित करेंगे। सुन, यह भी शरीयत का तरीका है। कुरान हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बोसीदा हो जाता है, बच्चियां पढ़ती हैं, बोसीदा हो जाती हैं पारे। बहुत दिन अगर हम रखते हैं, कहीं से कोई मौसम का असर उससे कर देता, कहाँ रखाते हैं? मस्जिद में, मदरसे में। हम एक काम और बढ़ जाता बेचारे मौलाना को,
हाफिज साहब को, कारी साहब को, ऐसे लोगों को, वो उसे बाकायदा एक कट्टे में, एक बोरी में इकट्ठा करती हैं साल 6 महीने। है नहीं, कुरान के लिए ये हुक्म, शरीयत का यही हुक्म है, सुन लो। उसे कंधे पर रखेंगे, उसे सर पर रखेंगे, ले जाके गड्ढा खोदेंगे पाक जगह, या तो उसमें दफन करेंगे या पानी में ठंडा करेंगे वजन डाल। अरे ताज़िया और कुरान देख ले, हदीस उठा के, इसी सूरत से हम ठंडा करते हैं, या तो करबला के पानी में या करबला की मट्टी। सिर्फ इतना ही नहीं, ढोल क्यों बजाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो? अब ये चंद दिन से तुम इतने झंडे लगाने लगे, चंद दिन से तुम इतना जुलूस निकालने लगे। अरे ये हुसैनियों का ही तो सदका है। ऐलान कर दो हुसैनी ना पहुंचे, तुम देख लो तुम्हारा जुलूस निकालने कौन आएगा। तुम कह दो एक दिन ऐलान कर दो खानकाही तुम्हारे पास ना आए, देखें कौन जुलूस निकाल लेगा। अरे ये खानकाही हुसैनी होते हैं, हुसैनी ही खानकाही होते हैं, और जो हुसैनी और खानकाही होते हैं वही जुलूस और जश्न ईद मिलादुन नबी पे पूरा करते हैं अपने जज्बे। कहां से तुमने एक नई फैक्ट्री खोल दी? अरे ये खानकाहों की तो तालीम है जो ये जुलूस निकल रहा है, और वो हदीस पूरी हो रही है, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। उसमें जल्द से जुलूस निकालना जायज, और जो एक जमाने से निकल रहा है वो तुमने नाजायज। ढोल बजाना नाजायज है। नहीं, ख्वाजा साहब के यहाँ ढोलकिया बज रही है, कीर्तन में बज जा, कोई परेशानी नहीं। अशरफ जहांगीर समरानी के यहाँ बज रही है, कोई परेशानी नहीं। सरकार वारिस पाक के यहाँ बज रही, कोई परेशानी नहीं। हम भी झूम रहे हैं, आप भी झूम रहे हैं, आलिम भी झूम रहे हैं। हाँ हाँ, कव्वाली में तो सही है ढोलकियां बजना, आजे बाजे हारमोनियम सब जायज। अबे हुसैन इन सबके अब्बा हैं, जब अब्बा हैं तो ढोल भी बड़ा ही होगा। निकाह के वक्त बजाना जायज, ऐलान के लिए बजाना जायज। वजह क्या है भाई, क्यों नहीं बजने दे रहा? हसन मियां तुमने तो ढोल भी जायज कर दिया। एक आलिम का फोन है, हसन मियां तुमने ढोल भी जायज कर दिया। मैंने कहा फिर सुनो मेरी तकरीर, गौर से सुनो। शरीयत ने जितना जायज किया है उतना जायज बता रही हूं, जितना नाजायज है उतना नाजायज कह रही हूं। भैया नाचने गाने में मत बजाओ, हैं? गीत मत गाओ घरों में बैठ के, लेकिन हुसैन के लिए ढोल बजाओ, हुसैन के लिए ढोल मंडो। और ये वाहिद ऐसा ढोल है, इकलौता ऐसा ढोल है जो सिर्फ आपके ही नाम से मंडा जाता है और आपके ही नाम से पूरे उतार के रख दिए जाते हैं। ये ढोल कभी गलत जगह नहीं बज सकता, या तो याद हुसैन में बजता है या उनके नाना रसूल अल्लाह की याद में मंडा जाए और बजता है। बहरहाल जहां भी बजता है अच्छी जगह बजता है। ये ढोल तो उनकी ही याद से बजा जाता है। और कोई ताजिया बनाए या ढोल बजाए वो ये सोच के बचाता है मेरी निजात का सबब है। और अगर शराबी शराब पीता है तो ये जानता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। लेकिन कोई ताजिएदार ये दिल में ख्याल भी नहीं लाता, दिल में ख्याल भी नहीं लाता कि ये कोई मेरा खिलाफ अमल है, बल्कि हर इंसान ये सोचता है कि इससे हम हुसैन की याद मना रहे हैं, और हुसैन की याद मनाना उनके नाना खुश होंगे, नाना खुश होंगे, अल्लाह खुश होगा। यही ताजिएदारी हमारी निजात का सबब बने। हर चीज कुरान हदीस से साबित है, क्योंकि ये अमल हमारा नहीं है, ये अमल हमें जिसने दिया है वो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। इन लोगों के भटकाओं में बिल्कुल मत आओ। तुम खानकाही लोग हो, खानकाहों से जुड़े हुए लोग। और एक बात बता दूं, बड़े से बड़ा मौलवी अपनी निजात के लिए क्या कहता है, ये औने पौनों की बात नहीं है, मैं पूरे की बात कर रहा हूं, मौलाना रूम की। मौ कहते हैं मौलवी हरगिज नशुद मौलाए ता गुलामे शम्स तबरेज नशुद। मैं मौलवी था ही ना, वैसे ही था औना पौना। जब कदमों में पड़ा शम्स तबरेज के, जब हुआ मौलवी। और ये क्या कहें, मुरीद होना जरूरी ही नहीं, और खुद जाके मारेरा देवा वगैरह वगैरह, औरों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ।
ये कौन सा तरीका? अपने बच्चों को तालीम दो, बेहतरीन आलिम बनाओ। और वही जो कारी साहब ने एक बड़ा अच्छा नुस्खा दिया है, मुझे बड़ी हिम्मत मिली है कि ज़कात से बचते हुए, इन ज़कात खोरों से बचो। इन्होंने उस पर भी डकैती डाल रखी। कुरान में सबसे वाज़ेह हुक्म अगर है तो ज़कात का। कुरान के में नमाज के इशारे हैं, लेकिन ज़कात का मुकम्मल है। ज़कात का बड़ा वाज़ा इल्म है। वो कारी साहब किसी वक्त बताएंगे, मैंने नुकात दे दिए हैं और चूंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप में से किसी के जहन में कोई बात आ जाती हो कि ताज़ियेदारी की फला बात रह गई, फला बात बता दो, ये कैसे है, कभी भी कोई बात आए खानका पे आ जाएं बिलालपुर शरीफ, मुझे यहाँ बुला लें, इंशाअल्लाह हर बात हदीस व कुरान की रोशनी में आपको बताऊँ। आप बिल्कुल परवाह ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है, जब खानकाहों से जुड़े हुए हो तो खानकाहों से जुड़े हुए रहो। औने पौनों की तरफ को देखो मत, औने पौने कुछ कहें इनकी बिल्कुल मानो मत। और एक चीज बता दूं, बस मुझे याद आ गई, आपको तो क्या याद आएगी। कारी साहब एक बात और अर्ज कर दूं, बाराफात की तो मैंने अर्ज कर दी, ऐसी एक और अर्ज कर दूं। आप में कुछ लोग, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए, मुझसे ज्यादा उम्र के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी उम्र के भी मौजूद हैं, मेरे कुछ थोड़े कम उम्र भी मौजूद होंगे। वो ज़रूर इस बात की गवाही दे देंगे कि पहले कोई मस्जिद हम खानकाहियों की, कोई मस्जिद हम सुन्नियों की ऐसी नहीं थी जिसमें ढोल के पूरे ताज़िए और अलम ना रखे जाते। उस वक्त के क्या आलिम, उस वक्त के क्या इमाम, उस वक्त के क्या मौलवी नहीं थे? ये 4 दिन के मौलवी हो गए? क्या हमारे बाप दादा ईमान वाले नहीं थे? ये हर्फ हम पे नहीं आ रहा, हमारे बाप दादा पे भी आ रहा। उस वक्त के आलिम अब से अच्छे थे, उनका ईमान अच्छा था। मैंने किसी मदरसे में कलमा नहीं पढ़ा है। मैं कलमे का एहसान अगर मेरे ऊपर है तो मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है, आपके माँ बाप ने पढ़ाया है। मदरसे में हमने तालीम हासिल की है, ईमान हमें हमारे माँ बाप से मिला। बात समझ में आ रही है? उनके बारे में बेईमान कहती है। मदरसे में उसको कलमा पढ़ा के जब बाप ले जाता तो पहला फतवा आन के वो घर पे देता बाप को कि बाप तू तो जाहिल है। कौन सी तालीम, कौन सी तालीम? हमने इसलिए भेजा है मदरसे में? नहीं, हमारे वाले मदरसे में भेजना, तुम्हारे वाले मदरसे में भेजा और हशर खराब है। अपने मदरसे में रखो, अपने कंट्रोल के मदरसे में रखो। रखे जाते थे अलम ताजिए, आज अलम ताजिए बाहर। अरे कमबख्तो, अगर हिम्मत है तो खुतबे से हुसैन का नाम निकाल के देखो। हुसैन के बगैर तो तुम्हारा खुतबा नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं। और अगर वाकई सुन्नतों पे अमल करने वाले हो तो आओ मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं। एक सुन्नत पे अमल करोगे। आका की पुष्ट पे जब हुसैन सवार हो जाते थे तो आका तस्बीह बढ़ा देते थे, जिक्र बढ़ा देते थे और हुसैन को पुष्ट से ऊपर नहीं हटाते थे। एक दुछत्ती बनाओ जहां इमामत कर रहे हो और उस दुछत्ती पे ताजी और अलम रखो और ये सुन्नत अदा करो कि हुसैन हर वक्त पुष्ट पर सवार रहे, सर पर सवार रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें और आपको इस जिक्र के सदक़े, इस मोहब्बत के सदक़े, जहाँ गलतियाँ हुई हैं वही मालिक माफ़ करने वाला है, वही कबूल करने वाला है, वही हक़ पर चलाने वाला है, वही हक़ पर रखने वाला है। ए मेरे मालिक व मौला, जिसने इस महफिल को जिस अंदाज में सजाया है उससे कहीं अच्छे अंदाज से उसके इनाम सबको दे दे। मुझ हक़ीर, फ़कीर, गरीब, लाचार का भी तू सहारा रहे मेरे मालिक व मौला। करम फरमा हमारे ऊपर। और अब इंशाअल्लाह सलात व सलाम होगा। और जैसा कारी साहब का जो भी प्रोग्राम है या आप लोगों का, मुझे जो हुक्म था मैंने पूरा कर दिया। अल्लाह ताला हमें और आपको आगे भी ऐसी महफिलें सजाने के मौके देता रहे। आमीन। हम इसी महफिलों को सजाते हुए, ईमान पे कायम रहते हुए, या हुसैन कहते हुए, कलमा पढ़ते हुए हम ये जिक्र करते रहें। इसी में हमारी जिंदगी गुजरे और इसी में हमें मौत आ जाए।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ताज़ा कर दिया था। आ जाओ, इधर आ जाओ। इस रास्ता थोड़ी दुआ के अल्फाज हज़रत आप। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी ताराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। नाज के पालों का सदका, दुख भरे लालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका व अला ऐ मेरे मालिक व मौला, मेरे परवरदिगार, या अल्लाह, जो कुछ हम हक़ीर व फ़कीर व गरीबों ने यहाँ ज़िक्र किया है, ज़िक्र सुना है, तेरे महबूब की आल के ज़िक्र हुए हैं। मेरे मालिक व मौला, हमारी गलतियों को दरगुज़र फरमाते हुए इसे अपनी बारगाह समदियत में कबूलियत का दर्जा अता कर। ऐ मेरे मालिक व मौला, हम हक़ीर व फ़कीर व गरीबों ने जो कुछ दुरूद व सलात व सलाम के नजराने पेश किए हैं, ऐ मेरे मालिक व मौला, उनको आपने बारगाह समदियत में कबूलियत कर दिया जाता है। जो कुछ यहाँ तबर्रुक शीरनी पेश की जा रही है, मालिक व मौला, अपने हबीब की आल, असहाब, औलिया अल्लाह के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा 1 मरतबा, 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद और दुरूद पाक वल आखिर पढ़िए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला है। मेरे मालिक व मौला, इस सब तेरे कलाम और दुरूद के सारे नजराने तेरी बारगाह समदियत से होते हुए, है मेरे मालिक व मौला, हमारे आका तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हूँ। उनके सदका व तुफ़ैल
उनकी तमाम निधन पाक तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में पेश हूँ। और जब वक्त वापसी हो तो लब पे हो हक़ वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।